राम जी दीदी। प्रणाम बहुत जी। सुंदर सर। पूजा दीदी आप शुरू करिए। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। पर आत्म कमूल मुकाम आत्म का भी यही आराम। अपने प्रीतम श्याम श्याम अपना वासा है निज धाम। मूल मेला धाम का नूर से भरपूर है। मूल मेला धाम का नूर से भरपूर है। बीत तखत बैठे हुए अपने हक हजूर है। प्यारी सखियां प्यारी श्यामा प्यारे सुंदर वर्धनी धाम। प्यारी सखियां प्यारी श्यामा प्यारे सुंदर वर्धनी धाम। अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। पर आत्म का यही मुकाम आत्म का भी ये आराम। अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। नूर तन बैठे जहां खिलवत वो सुभान की। नूर तन बैठे जहां खिलवत वो सुभान की। रू देखे देखे सदा शोभा नूर जमाल की। रू देखे देखे शोभा नूर की सज्जत दे आठों पोहर आठों सज्जत देते पिया अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। आत्म का भी आराम। अपने प्रीतम
है निज आत्माओं की बड़ी बैठक ये कमाल है। आत्माओं की बैठक बड़ी बैठक ये कमाल की। इश्क प्रेम से भरे कौल हाल एक प्रेम से भरे हुए कौल हाल मगन प्रिया में रहती है चरणों में करती विश्राम मगन पिया में रहती है चरणों में करती विश्राम अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम पर आत्म का मूल मुकाम आत्म का भी आराम अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज अपने प्रीतम श्यामा श्याम अपना वासा है निज बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम दीदी प्रणाम जी सुंदर साथ जी शुरू करते हैं समय हो गया है प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम प्रथम लागू दुई चरण को धनिए न छुड़ाइयो तीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय सुंदर साथ जी अभी वही प्रकरण चल रहा है 16वां प्रकरण है खादी गिरोह की पहचान उसकी 90 चौपाइयां हो गई थी अभी 91वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी और लिख्या जो पीछे रहे तिन दिलो नहीं आकीन स्वयं लिख्या सौ खाए के अब अलग था झंडा दीन जो गया था रसूल ने सोई हुआ वक्त आए लिखे नामे वसीयत जाहिर करी क़यामत प्रसंग चल रहा था कि हादी मोमिनों की पहचान जो है वो पुण्य से उपजी सृष्टि के साथ हो रही है कि पुण्य से जो सृष्टि पैदा हुई है उसकी अक्ल कैसी होती है उसकी रहनी कैसी होती है उसकी बुद्धि कैसी होती है और जो परमधाम के मोमिन होते हैं उनकी कहनी करनी रहनी और बुद्धि कैसी होती है तो कह रहे हैं रसूल साहब ने जो पहले से ही कह दिया था कि ऐसा वक्त आने वाला है जबकि झंडा दीन का जो है वो हिंद में खड़ा हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दोबारा से लोग जो है लड़ फिर के अपने फिरके नए नए बना लेंगे और उनके अंदर ईमान नहीं रहेगा तो उस समय पे आए लिखे नामे वसीयत मक्का और मदीना से वसीयतनामे लिख के आए कि यहाँ से जो है झंडा हकीकी दीन का यहाँ से उठ गया है ईमान उठ गया है बरकत शफकत उठ गई है और यही समय था जो कि कयामत का निशान था जो आए नामे वसीयत जो पहले फरमाए सोए देखो बीच आए तो दिल सो अर्थ लगाए
वो कह रहे हैं ये जो वसीयतनामे लिख के आए हैं इनको पहले ही मोहम्मद साहब फरमा गए थे कि जब कयामत का समय आएगा तो यहाँ से ईमान उठ जाएगा। सो ए देखो बीच आए तो दिल से अर्थ लगाए। इंद्रावती जी कह रही है मेरे परम धाम के साथियों, दिल से कुरान की इन आयतों के अर्थों के बातूनी मायनों को आप समझिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ए जो मजाली दुनिया क्या करसी विचार, तो क्यों देखे बिना मार्फत बीच रहा अंधार। ये जो झूठे दिल वाले हैं जो पुण्य कहने से पैदा हुए हैं, ये भला इन बातों का विचार कैसे कर सकते हैं। वे मार्फत की बातों को नहीं समझ सकते, इसीलिए ये अंधकार की राह में ही भटकते रहते हैं। जिन्हों मुसाफ लदुन्नी खोलिया पाई हकीकत, तब जानो फजर हुई आए पहुंची सरत। जिनको इस तारतम वाणी से, जिन्हों मुसाफ लदुन्नी खोलिया, जो इस तारतम वाणी के ज्ञान से, इस जागृत बुद्धि के ज्ञान से मुसाफ की कुरान की सारी बातों को, छुपे हुए भेदों को, उसकी हकीकत को समझ लेंगे, तभी समझना कि सवेरा हो गया और कयामत का दिन पहुंच जाए, आए पहुंची सरत। मोहम्मद साहब ने जो शर्त करी थी कि कल के दिन स्वयं अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म आखिरुल ज़मां इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे, वो आए पहुंची सरत, वो सरत पूरी हो जाएगी क्योंकि तभी सवेरा हो जाएगा। तुम जुदे जिन परो रहियो गिरो साथ, सो होएगा दो जगी जो छोड़ती जमात। मोहम्मद साहब ने पहले ही कहा था कि तुम आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, मेरी कही बातों से पीछे मत हटना, अपने अलग अलग जमात मत बना लेना। रहियो गिरो साथ, जो मेरी गिरोह मैंने बनाई है, जो शरीयत के ऊपर चल रही है, उस गिरोह के साथ ही रहना। सो होएगा दो जगी जो छोड़ती जमात, जो जमात को छोड़ के जाएगा उसको दो जग की आग में जलना पड़ेगा। सुंदर सादी मोहम्मद साहब इतना सब कुछ पहले समझा गए थे, फिर भी लोग जुदे हुए, उन्होंने अपने 72 फिरके बनाए और वो दोजक की आग में जल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो दोजक की अग्नि में जले। सो तो जिद कर जुदे हुए फिरके जो 72, ताको नारी आयतो हदीसो लिखा है यूं कर। लेकिन उन्होंने मोहम्मद साहब की इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसको दिल से नहीं समझा और जिद कर करके अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करके अपने अलग अलग फिरके बना लिए, जिनको 72 फिरके कहा गया है कि मोहम्मद साहब के पीछे 72 फिरके बन गए। ताको नारी आयतो हदीसो लिखा है यूं कर, जिनको मोहम्मद साहब ने कुरान की आयतों और हदीसों में नारी फिरका कहा गया है। नाजी फिरका हमेशा से एक रहा है, वो नाजी फिरका जो है वो हम मोमिनों का है। सो दिवाई हादिये साहिबी पुकारे सरदार, फैल कहे तीनों मुख अपने दुनी सब हुई ख्वार। मोहम्मद साहब ने क्योंकि ये शर्त करी थी, इसीलिए पुकारे सरदार, उनके मक्का मदीना के सरदारों ने वसीयतनामे सौगंध खा खा कर लिखे। उन्होंने अपने मुख से ही अपनी बातें स्वयं ही कबूल कर ली कि यहाँ से शक्कर बरकत उठ गई है। फैल कहे तीनों मुख अपने दुनी सब हुई ख्वार, उन्होंने अपने मुख से ही अपनी करनी को कह दिया और सारी दुनिया जो है फिर ख्वार होने लगी, यानी कि परेशान होने लगी। कया दुनी पड़सी आप दिल विचार, चिट्ठी लेसी पिछली हाथ में कैसी फैल पुकार। बाद में दुनिया जो है वो विचार करेगी इन बातों को, इन चिट्ठियों को पढ़ेगी, अपने दिल से विचार करेगी। चिट्ठी लेसी पिछली हाथ में, पिछली चिट्ठी लेने का मतलब है कुरान की इन बातों को समझेगी, वसीयतनामों को समझेगी, आयतों और हदीसों को समझेगी, कैसी फैल पुकार, और अपने कर्मों पे फिर स्वयं ही रोएगी। फिरका जो ते तरमा कया नाजी हक गिलम, मोमिन दिलों पर लदुन्नी लिखा बिना कलम। मोहम्मद साहब के 72 फिरके हो गए, लेकिन मोहम्मद साहब ने एक अपने 73वें फिर जिनको कहा था कि वो मेरे भाई होंगे, 73वें फिरके का वर्णन किया था जो कया नाजी हक गिलम, जिसको उन्होंने नाजी फिरका कहा। ये मोमिनों का फिरका है जिनके दिलों पर तारतम ज्ञान जो है बिना कलम के ही राजी महाराज ने लिख दिया है। तारतम ज्ञान में क्या रोशनी आई है? तारतम ज्ञान में राज्य की बातें हैं, परम नाम की बातें हैं, 25 पक्षों की बातें हैं। ये बातें जो इस तारतम वाणी के, इस जागृत बुद्धि के ज्ञान से इस दुनिया में विस्तार हुआ है, मोमिनों के दिल में तो ये सब कुछ पहले से ही अखंड है। हमारा ध्यान भर इस दुनिया में आया, लेकिन हमारे दिल में तो हमेशा से परमधाम, 25 तक, राजी, श्यामा जी, वहां की वायदात, सब कुछ, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये सब कुछ तो पहले से ही बसा हुआ है। तो लिखा है मोमिनो दिलों पर लदुन्नी लिखा बिला कदम, जो तारतम ज्ञान की रोशनी से जो बातें जाहिर हो रही हैं, वो बातें तो मोमिन उसी उसी परम धाम में ही है।
मोमिन उसी राजी महाराज के वाहिदत के तन है, मोमिन उसी राजी के इश्क के तन है। उनके दिलों पर तो बिना कलम के पहले से ही लिखा हुआ है, ये वो इसी में गुजरान करते थे, वो इश्क के ही स्वरूप थे, वो वाहिदत के स्वरूप थे। जिन बातों को इस तारतम वाणी के द्वारा जाहिर किया जा रहा है वो तो उस माहौल में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। तो उनके दिलों पर तो ये लदुन्नी जो है बिना कलम के ही लिखा हुआ है, पहले से ही बसा हुआ है। जिन दिलों पर सूरज उगिया मार्फत, दिनों पाई अरसल में हक की हिदायत। यही परम धाम के मोमिन है, यही नाजी फिरका है, जिनके दिल से मार्फत का सूर्य उदय हो रहा है, जिन्हों पाई अरसल में हक की हिदायत। राजी महाराज के इल्म के माध्यम से इनको हक की हिदायत मिल रही है, उनकी मेहर मिल रही है। रूहे फरिश्ते अर्ज के सोई मोहम्मद दीन, तिनमें सख सुबह नहीं नूरपुर आकिन। यही परम धाम की जो रूहें हैं और जो ईश सृष्टि है, जो परम धाम से आई है, जो अक्षर धाम से आई है, जो अक्षर की सुरताएं हैं, सोई मोहम्मद दीन, मोहम्मद के दीन में यही लोग शामिल हैं। इनमें कोई भी संशय नहीं है। इनमें शक सुबह नहीं नूर पूरा है, इनके अंदर परमात्मा का नूर है, ये उसी से पूरी तरह से सराबोर है और इनमें धनी के प्रति पूर्ण ईमान है। इसलिए क्योंकि संशय जहां नहीं होता है वहां पर ईमान होता है, तो क्या करें, इनमें कोई भी संशय नहीं है और ये परमात्मा के प्रति पूर्ण ईमान लेकर खड़े हुए हैं। एजो बेशक में मंदी सुन्नत जमात, वाहिद तन कुल मोमिन छोड़े न हाथों हाथ। ये जो जिनको सुन्नत जमात कहा गया है, जो कि बेशक है और मोहम्मद की जमात है, वाहिद तन कुल मोमिन, ये सारे मोमिन एक तन है, यानी कि ये वाहिदत के रहने वाले हैं। और दुनिया में भी कहीं ना कहीं इनकी वाहिदत होती है, क्योंकि वाहिदत मतलब सबका जो दिल जो है राज्य से कनेक्टेड दुनिया में भी है, परम धाम में भी है। तो इनकी ये कुल मोमिन छोड़े ना हाथों हाथ, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये परम धाम से ही ये वादा करके आए हैं कि तुम सोओगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा और मैं सोऊंगी तुम मुझे जगा देना। तो ये छोड़े ना हाथों हाथ, इनको तारतम ज्ञान की रोशनी से पूरी दुनिया में जागृति फैला रहे हैं और अपने मोमिनों का हाथ ये कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वसीयत सामे आए के इत करी पुकार, रहा बीच की छोड़ 72 हुए छूट गया करार। वसीयतनामों में स्पष्ट लिखा अपनी करनी के बारे में, उन्होंने पुकार पुकार के कहा कि ईमान और शफकत बरकत यहाँ से उठ गई है, फिर भी जो है मोहम्मद साहब के 72 फिरके हुए जो उनकी राहों को छोड़ दिया उन्होंने, और तभी तू छूट गया करार, उनके दिल से शांति भी खत्म हो गई। वो सभी अशांत जीवन जी रहे हैं, शांति नहीं है। हम माया में साजी जो नाजी फिरका है, जो मोमिनों की जमात है, हम दुनिया में कितने भी परेशान हो दुनिया के कामों से या दुनिया की जिम्मेदारियों से या माया के जोर से कितने भी परेशान हो, लेकिन दिल में हमारे करार ही रहता है। हमारा कनेक्शन क्योंकि राज्य से है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हमारा ज्ञान हमें समझाता है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो दिल में एक जो करार होता है और माया छोड़ने की जो बात होती है, इस ज्ञान से हमारे दिल में हमेशा करार बना रहता है, एक शांति बनी रहती है। ऊपर से हम कैसे भी दिखाई दे कि माया से हम परेशान है या कुछ भी है, लेकिन राज्य ने हमारे दिल को अपनी वाणी अपने ज्ञान से ऐसा भरा है कि हमारे दिल में करार रहता है कि ये तो सब झूठ है, जो हमारे ऊपर विपत्तियां आ रही हैं या जो माया हमें परेशान कर रही है, ये सब जो है ये सब दिखावा है, ये खेल है, ये झूठा है। अंदर से तो हमें मालूम है सत्यता क्या है कि हम मूल आनंद के रहने वाले हैं और हमारे हृदय में भी मूल आनंद है। जो मूल आनंद और इश्क के रहने वाले हो, उनके दिल में जो है जो करार जो है वो बना ही रहता है। नाजी फिरका हक इल्म में बेशक हुआ एक, मार्फत मायना मेराज का सब पाया विवेक। ये नाजी फिरका है जो राजी महाराज के इलम से बेशक हो गया है और इसी ने ही मेराज नामे की मार्फत की बातों को, दर्शन की रात्रि की जो कि मोहम्मद साहब ने लिखी है, उसकी मार्फत की बातों को ये विवेक पूर्ण समझते हैं। वसीयत नामे में सखत लिखे सौगंध खाए, सो कौन देखे नाजी बिना दिल से अर्थ लगाए। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी कह रही हैं वसीयत नामे में जो सौगंध खा खा कर लिखा है कि यहाँ से सब कुछ उठ गया है, भला नाजी फिरका के बिना उस वसीयत नामे के अर्थों को कौन समझ सकता है कि कैसे वहां से शफकत बरकत उठ गई, वैसे कैसे वहां से किरान उठ गया, कैसे वहां से ईमान उठ गया। सुंदर साथ जी देखने में कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुरान तो आज भी वहां पड़ा है,
लेकिन उसके अंदर की शफकत बरकत उठ गई, अंदर का ईमान उठ गया। जो ये बातूनी मायनों को कैसे उठ गया, परमधाम के मोमिन ही समझ सकते हैं। सो नूर झंडा खड़ा कर इत दिया दिखाए, सो ईमान बिना देखे नहीं पीछे रोसी पछताए। वो नूरी झंडा राजी महाराज का ईमान का झंडा, प्रेम का झंडा आज इंद्रावती जी ने दिखा दिया है कि वो पन्ना जी में खड़ा हो गया है। सो ईमान बिना देखे नहीं पीछे रोती पछताए। जिनके दिलों में ईमान ही नहीं है वो इस नूरी झंडे को हिंद में कैसे देख सकते हैं। वो अभी तक समझ रहे हैं कि वो ईमान वहीं पर ही है, लेकिन वो बातूनी रूप से ईमान की शफकत बरकत उठकर इधर आ गई है। लेकिन जिनको ईमान ही नहीं है, जो रसूल साहब तक के ईमान पर खड़े नहीं रह सके, वो मोहम्मद हक की स्वरूप पे क्या ईमान लाएंगे। बाद में इनको दोजख की अग्नि में जलना ही है और रोना और पछताना है ही। सो नूर झंडा खड़ा हुआ बीच हिंदुस्तान, जित जबराइल ले आया नियामत चारों कुरान। वो कहने वही नूरी झंडा, ईमान का झंडा हिंदुस्तान में पन्ना जी में खड़ा हो गया है। जित जबराइल ले आया, जहां पर जबराइल जबराइल ही वो माध्यम था जो पहले वहां लाया था शफकत बरकत, वहां पे खुदा के शब्दों को लाया था। अब जबराइल वहां से सारी नियामतों को उठाकर, चारों नियामतों को उठाकर हिंद में ले आया है, लेकिन किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई है। जिमी अरब से लिया दुनिया की बरकत, और नियामत बड़ी लिया फकीरों की सबकत। वह जबराइल वहां पे बातूनी रूप से अरब से दुनिया की बरकत ले आया, और वहां की सबसे बड़ी नियामत फकीरों की शफकत, जो आशीर्वाद मिले हुए थे, उन सबको बातूनी रूप से उठाकर वो हिंद में ले आया है। ये जो दुनिया बरकत, सो तो गया ईमान, और फकीरों की सबकत, सो आखिर मेहर मेहरबान। दुनिया की जो बरकत थी और जो वहां पर ईमान था और फकीरों की जो शफकत थी, वो सब जबराइल उठाकर मेहरबान हक की स्वरूप के साथ हो गया है। उठे उठाए जबराइल ले आया बीच हिंद, गिरो सितारे मोहम्मदी कहे सूरज चंद। जबराइल वहां से चारों नियामतें उठाकर ले आया, हिंदुस्तान के बीच में ले आया, और इनके बीच में ये जो गिरोह है, जो मोहम्मद की गिरोह जिसको कहा गया, उनको सितारों की उपमा दी गई है कि वो सितारों की तरह रोशन हो गए हैं। और इनके बीच में सूरज और चांद बनकर दो स्वरूप विद्यमान है। चांद जो है वो धनी देवचंद जी को कहा गया है, और सूरज जो है वो हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को कहा गया है। और परमधाम के मोमिनों को सितारों की उपमा दी गई है कि जबराइल सारी नियामतें उठाकर हिंद में ले आया, और उस गिरोह के बीच में ले आया जहां पर चांद और सूरज के रूप में धनी देवचंद जी और हकी स्वरूप प्राणनाथ जी विद्यमान है, और गिरोह जो है वो सितारों की तरह चमक रही है। इसी बात को दूसरी चौपाई में दोबारा से कहा गया है, चांद सूरज दो हादी कहे, मोहम्मदी सूरत कही गिरो सितारों की खासल खास उम्मत। परम धाम मोहम्मद की जो सूरत है, दूसरी सूरत और तीसरी सूरत, मोहम्मद साहब पहली बसरी सूरत, मलकी और हक्की सूरत, जिनको चांद और सूरज कहा गया है, और इनको श्यामा महारानी की भी दोनों सूरतें कहा जाता है। बसरी सूरत राज्य की सूरत थी, लेकिन मलकी और हक की सूरत जो है वो श्यामा महारानी की सूरत भी कही जाती है। उनको हरा उल्ला सुपेत रुद्री भी कहते हैं, श्यामा महारानी का पहला तन और दूसरा तन भी कहते हैं। इनको चांद और सूरज भी कहा गया है। चांद सूरज दो हादी कहे मोहम्मदी सूरत, मोहम्मद की जो बाकी की दो सूरतें थी उनको हादी श्यामा महारानी की कहा गया है, और इनको चांद और सूरज भी कहा गया है। कहीं गिरो सितारों की खासल खास उम्मत, और परमधाम की खासल खास उम्मत को जो है सितार तारे भी कहा गया है। सिपारे 27 में जाहिर कया रोशन, तो तुम देखो अर्श दिल में जाहिर हक हादी मोमिन। इंद्रावती जी कह रही है कुरान के 27वें सिपारे में जाहिर करके ये बात सारी बातोनी रूप में लिखी हुई है। तुम अपने अर्श दिल से इस बात को अच्छी तरह से समझो, जिससे तुम्हें हक हादी और मोमिनों की पहचान हो जाएगी। कया बीच हिंद के हक करसी हिसाब, खासल खास उम्मत सब लेसी सबाब। ऐसा कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है कि हिंद के बीच में आखिरुल जमा इमाम मेहंदी काजी बनकर बैठेंगे, और वो स्वयं सबका हिसाब करेंगे। खाली उम्मत का ही नहीं, उम्मत का तो हिसाब पहले से ही है, तो परम धाम में ही है, और खेल खत्म होते ही वही फिर से वैसे ही पहले की तरह हो जाएगा सब कुछ। वो उसको हिसाब किसका करना है,
सारी दुनिया का जीवों का हिसाब करना है और उनको उन्हीं के अनुसार जो जैसी पहचान करेगा उसको योग माया के ब्रह्मांड में बिल्कुल वैसी ही लिस्ट बन जाएगी। कया बीच हिंद के हक करती हिसाब, हिंद के बीच में स्वयं आखुल जमा इमाम मेहंदी काजी बनकर बैठेंगे और वो सबका हिसाब करेंगे। खासल खास उम्मत सब लेती सभा, उनके इस न्याय से, उनकी इस उपस्थिति से जो खासल खास उम्मत है परम धाम के मोमिन है, वो इस सबाब को लेंगे, उनके सुकून को और उनकी मेहरबानियों को लेंगे, सबाब को लेंगे। अव्वल कया रसूले कया हो कजा होसी इत दीदार तब तिन होएसी खोले हक मार्फत। मोहम्मद साहब ने पहले से ही कहा था कि न्याय जो है वो हिंद की जमीन पर होगा और तब वो क्या कह रहे हैं, दीदार तब दिन हुई थी, तब अक्षर आखुल जमा इमाम मेहदी सबको दीदार देंगे। खोले हक मार्फत, वो अपने मार्फत के दरवाजों को खोल देंगे, सबको दीदार देंगे और सबकी कजा करेंगे, सबका न्याय करेंगे। और उस समय मोहम्मद साहब ने कहा, आप उस अपनी जमात को कहा तब तुम उसके करीब चले जाना। सिपारे 19 में लिखा सूरज मार्फत, सो दिल रोशन मोहम्मद का होती खोले हकीकत। कुरान के 19वें सिपारे में लिखा है कि मार्फत का सूर्य उदय हो जाएगा, सो दिल रोशन मोहम्मद का। ये जो मार्फत का सूर्य उदय होगा वो किसके दिल से होगा, मोहम्मद की हक की सूरत के माध्यम से ये रोशनी फैलेगी। होसी खोले हकीकत, लेकिन जो हकीकत, वो सारी कुरान की हकीकत को खोल देंगे। जो उस हकीकत को समझ जाएगा वो हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगा, उनके एक दिन एक झंडे के नीचे आ जाएगा। ज्यादा हुआ फुरमाए से जो कॉल किया अव्वल, सो जोड़ देखो आयतो हदीसो ले दिल अर्ज अकल। इंद्रावती जी कह रही हैं जो मोहम्मद साहब ने फरमाया था, जो जो बातें उन्होंने कही थी वो सब हो रही हैं, बल्कि उससे ज्यादा हो रही हैं। ज्यादा हुआ फरमाए से, जो कॉल किया अव्वल, जो वायदे किए थे मोहम्मद साहब ने उससे ज्यादा वादे पूरे हो रहे हैं। लेकिन अपनी अर्श दिल अकल से, अपनी इस जागृत बुद्धि के ज्ञान से ही मेरे परम धाम के मोमनों, आप कुरान की आयतों और हदीसों की को जोड़ जोड़कर यदि देखेंगे तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा जो मोहम्मद साहब ने कहा था, उनके बादूनी वेद आपको समझ में आ जाएंगे। और भी देखो साहिबी, ये जो लिखी आयत, ये जो किस्से कुरान के आयतें सूरत, और दूसरी साक्षी भी आप देखो कि इन आयतों और हदीसों में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कुरान में किस्से लिखे हैं आयतों और सूरतों में, वो सब यहाँ पर घटित हो रहे हैं। और सुकन बोलो नहीं बिना हक फरमाए, सोई देखेगा मोमिन जो दिल अर्ज कहलाए। इंद्रावती जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं, और सुकन बोलो नहीं बिना हक फरमाए। कहने को मैं बोलती हुई दिखाई दे रही हूँ, जाहिरी रूप में मेरा तन शोभा पा रहा है और राजी महाराज उसको उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं एक भी शब्द बिना हक के फरमाए नहीं बोलती हूँ। मैं जो कुछ भी बोलती हूँ मेरे अंदर से स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म बोलते हैं। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह से परमधाम के मोमिनो तुम लोग देखो, सोई देखेगा मोमिन जो दिल अर्ज कराए, जिसके दिल को राजी महाराज ने अर्ज किया है, वो मोमिन इन बातों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये बातें कौन कह रहा है। ये इंद्रावती नहीं कह रही है, ये महराज ठाकुर नहीं कह रहे हैं, ये राजी महाराज स्वयं उनके हितामृत में विराजमान होकर हमें ये सारी सिखापन दे रहे हैं और ये बातूनी भेद खोलकर हमें दिखा रहे हैं। उन्होंने इंद्रावती के तन को अगर इस्तेमाल किया तो मोमिनों के दिल को अर्श किया, जिससे कि वो उनकी बातों को समझ सके। श्री महामती कहे, ए मोमिनो देखो अपनी निस्बत, असल तन अर्श में जो हक की गैब खिलवत। महामती जी कह रही है, हे परम धाम के मोमिनो, अपनी निस्बत की पहचान करो। तुम्हारा संबंध किससे है? तुम्हारा संबंध अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से है। तुम्हारा संबंध उस वायदत की भूमि से है। तुम्हारा संबंध उस सृष्टि की भूमि से है। अपनी संबंध की पहचान अपने दिल इस मार्फत ज्ञान से करो। असल तन अर्श में जो हक की गैब खिलवत, तुम तो उस असल तन, तुम्हारे तो असल तन परम धाम में है, उस मूल मिलावे में है जो राजी महाराज की छुपी खिलवत खाना है, जो राजी महाराज का मूल मिलावा है। वहां पर तुम्हारे असल तन विराजमान है, राजी के चरणों के तने बैठे हैं और तुम्हारी निस्बत उस अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म के दिल से है, उनसे है, उनके स्वरूप से है। तो हे मोमिनो, श्री महामती जी कह रही हैं, ये प्रकरण जो कि हादी और मोमिनों की पहचान का है, इसमें मैंने तुम्हें अपनी और तुम्हारी पूर्ण पहचान कराई है। तो ये किसने कराई है? जिससे कि तुम अपनी निस्बत की पहचान करो और ये जानो कि तुम्हारे मूल तन जो है वो कहाँ विराजमान है।
हक की गैर खिलवत मूल खिलवत खाने में तुम्हारे ये तन विराजमान। प्रकरण यहीं पे खत्म हो रहा है सुंदर साथ जी। अगला प्रकरण है बाब अस्ता फील का। तो ये प्रकरण हम लोग कल शुरू करेंगे क्योंकि एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है, तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ए मोमिनो, देखो अपनी श्री निस्बत, असल तन अर्स में जो हक की गैब खिलवत, जो हक की गैब खिलवत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरे की जय। बोलिए श्री नाम के सतगुरु गुरु की महाराज महाराज की की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। साथ की जय। सुंदर साथ जी, यहीं पे मीटिंग एंड कर रही हूँ और फिर अगली मीटिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।